हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो प्रैक्टिस सीट डिस्कस कर रहे थे, परसेंटेज, प्रतिशत की। फाउंडेशन कोर्स ऑन कंप्लीट अर्थमेटिक प्री प्लस मेंस। तो अपन ने 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन जो करेंगे वो करेंगे 26 टू लेके 50 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो अगले के अंदर अपन 75 तक और उससे अगले के अंदर 100 तक डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि 26 नंबर वाला क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ सर्टेन आर्टिकल वॉज रेज्ड बाय 16 सही 2/3 इन इंडिया। अब देखो, 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया कि 6 से लेके वो कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 1/6 होता है ना, तो 1 से इंक्रीज करेगा। द कंजम्पशन ऑफ द सेम आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय 250 टन्स टू 275। अब अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब 250 से 275 हो रहा है तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बोलोगे 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 25 का कितने के ऊपर हो रहा है? 250 के ऊपर हो रहा है। और अपने पास में यहाँ पे कितना पता चलेगा कि 1/10 आ गया, यानी 10 से लेके, अब ये इंक्रीज की बोल रहा है तो 10 से लेके 11 हो गया। हाउ मच परसेंट विल द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर जो होता है अपने पास में प्राइस का कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 77। तो जो अपने पास में इंक्रीमेंट आया है वो कितने का है? तो आपने बोला प्लस 17 का है। 17 का जो अपने पास है वो किसके ऊपर है? 60 के ऊपर है, मल्टीप्लाई 100। अब देखो, पहली बात तो ये कि इसमें इंक्रीमेंट ही हुआ है। ऐसे तो इन्हें कि अपने पास में नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हो गया। अब अपन इसको सोल्व करके वैल्यू बता सकते हैं। तो 10 से तो देखो 10 कट गया, ये बच गया 170/6। ठीक है, अब इसको 2 से भी काट सकते हैं अपने पास में। 8 दूनी 16, 17, 5 दूनी 10, ये हो गया, बटा में 3 हो गया। 3 दूनी 6, 7 8 2, 8 तिया 24, 25, 1/3। ये हम बोल सकते हैं। इसमें तो कोई इश्यू वाली बात आई थिंक नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अपने पास में जो दे रखा है वो दे रखा है कुछ इस टाइप से। एक घन की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः इतने परसेंट का चेंज हुआ है। वर्दी पहले के अंदर क्या हुई है? वर्दी हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वर्दी हुई है। ध्यान से देखो, अपने पास में जो घन का आयतन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो होता है L × B × H। एल के अंदर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 105/100 हो गया। दूसरे वाले के अंदर कमी आई है तो कितने का है? 10% की कमी, 90/100 हो गया। और अगले के अंदर वर्दी हुई है तो 120/100 हो गया। अब अपन इसको डायरेक्ट 21/20 भी लिख सकते थे। वो तो अपने ऊपर है कि अपन कितना फास्ट हम फास्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो। अब जैसे हमारे पास में बात करते हैं कि ये कितना हुआ, तो आपने बोला ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। फिर 20 इंटू 6 120 होता है अपने पास में। 10 से 10 कट गया। अच्छा, और कुछ कट सकता है क्या? आपने बोला 3 इंटू 2 6 और 50 इंटू 2 100 हो गया। तो ऊपर हो गया अपने पास में 21 इंटू 27, नीचे आ गया 500। अब इसका इंक्रीमेंट देखो अपने पास में कि कैसे निकालेंगे। 21 का 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 21 इंटू 2 42, 7 4 2 6, 4 1 5, 567 आ गया। 567 और बटा में 500, यानी 500 में 67 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितने का हुआ है? 67 का। कितने के ऊपर हुआ है? 500 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में। 20 से 20 कट गए। अब इसे सोल्व कर लो। 5 का 5, 6, 5 दिया 15, 16 17, 520, तो 13.4 आ गया, जो कि नंबर ऑप्शन ए के अंदर अपने पास में दे रखा है। पिछले वाले के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं था क्या? कोई बात नहीं। अब जैसे अपन नेक्स्ट बात करें 28 की। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भाग, सॉरी 15% भाग बचाता है। ओके, उसके बाद इसने क्या बोल रखा है अपने पास में? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भाग बचाता है और 2 वर्ष बाद उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है। अब एक बात बताओ कि इनकम मान लो 100 है, 15% ये भाग बचाता है, तो ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और सेविंग हो गया। सेविंग कितना बोला? 15%, तो 85% तो खर्च कर देता है वो। अब उसके आय में 17% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 100 पर 17 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी बचत में अपरिवर्तित रहती है। बचत अपरिवर्तित रहती है मतलब ये क्या? 15 का 15 ही रह गया। तो ये 17 का 17 जो खर्चा बढ़ा, खर्चा ही तो बढ़ा है अपने पास में, क्योंकि इसकी सेविंग तो सेम है। 17 कितने पे बढ़ा है? 85 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 17 5 85, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा।
और 20% का मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़े, एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 13,500 थी और मासिक खर्च 9,000 रुपये। ठीक है, वह अपनी आय का 21% बढ़ता है और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि बताओ कितनी होगी। सबसे पहले इनका रेशियो ले लीजिए, मिक्सर एंड एलिगेशन से भी ये हो सकता है क्वेश्चन। तो 135 डबल जीरो इसका हटाओ 90 हो गया। अच्छा, एक सेकेंड रुकना, फिर इसका आय, एक काम करो, इसको ऐसे करो कि पहले अपने पास में क्या करोगे, खर्चा निकालो, सॉरी सेविंग। 13,500 में सेविंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 9,000 है इसकी जो भी है, तो 500 तो ये 9 1 10 4 4500 हो गया। यानी ये 2:1 के अंदर कर रहा है, जो भी कर रहा है क्या, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आ जाएगी सेविंग। कोई दिक्कत, क्योंकि जो 4500 तो इसकी सेविंग है, खर्चा इसका डबल है 9,000। अब ठीक है, अब अगले वर्ष इसकी आय 21% बढ़ जाती है, तो 21% का इंक्रीमेंट हुआ है अपने पास में। लेकिन उन्होंने बोला कि खर्च 10% बढ़ गया, तो 10 में से 21 अगर अपन हटा देते हैं तो हमारे पास बताओ कितना आएगा। इसे 1:2 भी रखना है, तो एडिशन होगा यहाँ पे 31%। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्ट 62 हो जाएगा। लेकिन 62 आएगा तो फिर गड़बड़ आएगी ना। अपन एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। आय खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च 9,000, शेविंग ये हो गई। तो अगर हम इसे ऐड भी करें तो 31 62 तो होगा नहीं। अगर 11% कर दिया तो इसका डबल 22% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 43%। हाँ ये सही है। ये क्या होता है, जब ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है ना, तो क्या करता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये 43 कैसे समझ में आया ना, क्योंकि ये 11 हुआ तो इसका डबल 2, क्योंकि इसने देर रखा था यहाँ पे, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि राधा अपनी आय का X% बचाती है, ओके, और उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब आय के अंदर 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 17% की वृद्धि होती है। अब ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से डायरेक्ट हो जाएगा, 25% की वैल्यू यहाँ है, 17% की वैल्यू यहाँ है, तो ये 17 और बचत 37% की होगी। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, तो आपने बोला 5 दिन 8% आएगा, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 7 और 5 12%। ये कितना आ गया, तो आपने बोला 4 से अगर काटे तो 4 4 दूनी 8 हो गया, ये वाला 2 आएगा, ये 4 3 बार 2:3 आएगा। यानी 2 क्या है अपने पास में, सेविंग है। 2 क्या है, सेविंग है, और ये क्या है अपने पास में, एक्सपेंडिचर है। अब इन्होंने बोला है कि X% आय बचाती थी। अब ध्यान से सुनना, सेविंग 2 हो गई, टोटल कितना खर्चा हो गया, 3 और सॉरी इनकम 5 हो गया, मल्टीप्लाई 100। तो हम ये बात करेंगे कि 5 × 2 10, 40% की बात आती है, आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में लकी अपनी आय का 65% खर्च करता है। ये देखो जी, सारे क्वेश्चन जो है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही होने वाले हैं। जैसे अगर अपन इसकी बात करें कि 65% खर्च करता है, तो सेविंग कितने की करता है अपने पास में, तो आपने बोला सेविंग करता है 35% की। इसको काटो तो 7 5 35, 13 5 65, तो ये रेशियो बनेगा अपने पास में। फिर नेक्स्ट बात करें कि व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 66% की वृद्धि होती है। अब देखो बचत के अंदर 66% की वृद्धि हो गई और आय में 40% की वृद्धि हो गई। 40 50 60 26% हो गया ये वाली वैल्यू। अगर ये 26 हो गई तो यहाँ पे देखो 13 का डबल 26 हो गया, तो ये 14% आना कन्फर्म है ना, क्योंकि ये 13:7 ही रखना है। तो 40 में से 14 अगर चले गए तो 26% आ जाएगा, ऑप्शन डी फिर राइट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय वेतन का 40% भोजन पर। अब देखो मान लिया X उसका भोजन है, 40% भोजन पे कर दिया तो 60% बच गया है क्या, शेष का 1/4 परिवहन पे, तो 1/4 कर दिया तो 3/4 फिर बच गया 3/4, और 8100 रुपये बचा था। तो ये जो भी पैसा है उसका बचा हुआ पैसा है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब अगर काटें तो 3 से काटा तो 27 दिया 81, 2700 हो गया। 6 से इसको काटा अपने पास में तो कितना हो गया, 6 चौक 24, 6 5 3 450 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450, और ये नीचे वाला 40 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1800 क्या। लेकिन भोजन पर, अच्छा चलो कोई नहीं, 0 0 520 हंसलाई 2 470 18,000 रुपये आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है कि भोजन पे कितना खर्च हुआ था, भोजन पर 40%, तो 18,000 का अगर अपन 40% निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला वैल्यू आ जाएगी 1800 × 4, 18 चौक 72 होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़े अपने पास में, एक परीक्षा में एक छात्र जो है
वो 31% अंक प्राप्त करता है, वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों में 16%। तो परसेंटेज का डिफरेंस देख लिया कीजिए यहाँ पे, 5% और 5% की वैल्यू देखो, ये तो इतना कम ला रहा है और ये ज़्यादा ला रहा है, दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ गया 30%, सॉरी 30 नंबर। 5% की वैल्यू 30 है, तो दोनों तरफ अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 100% इक्वल्स टू 600, यानी हमारे पास में 600 नंबर का तो एग्जाम था, तो अधिकतम 600 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास करेंगे रीजनिंग के अंदर सत्यम ने अंक गणित के अंक से 40% है, यानी रीजनिंग भी है, मैथ भी है और इंग्लिश भी है। अब इन्होंने बोला कि गणित के अंक अंग्रेजी के अंक का 60%, इंग्लिश के अंदर 100 आए हैं तो ये इसके अंदर 60 है, और ये गणित के अंक का 40% है, तो 60 का 40% होता है 24। रीजनिंग में उसने कितने अंक मिले हैं, यदि इन तीनों के विषयों में कुल 230 विषयों में कुल, ये चलो तीनों को ऐड कर लो एक बार, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4, 6, 7, 8, 184, और 184 की वैल्यू 230 दे रखी है क्वेश्चन में। विषय में कुल अंक बोल रखा है ना इसने अपने पास में, इसने रीजनिंग क्या पूछा है, तो अपन एक काम करेंगे रीजनिंग के लिए, पहले एक की वैल्यू निकालेंगे 230/184, लेकिन रीजनिंग में कितने नंबर आए थे 24, तो 24 की वैल्यू अपने को बतानी क्या होगी, इसको कैंसिल आउट करो जितना भी कटता है, जैसे 6 चौक 24, 4 से काटा, 4 चौक 16, 17, 18, 2 6 चौक 24, और ये 23 से काटा तो ये 10 बना, 23 इंटू 2 46, 2 बना, ये 3 बना, 30 नंबर आ गए। 30 का मतलब ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है सत्यम 52% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से फिर फेल हो गया। 62% अंक प्राप्त करता है और ये न्यूनतम आवश्यक से 5 अधिक लाता है, तो इनके बीच डिफरेंस देखो कितने का है। आपने बोला 10%, 10% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आपने बोला 15 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इन्होंने बोला है कि उत्तीर्ण प्रतिशत, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या देखना है, बाकी देखो करने को कर भी सकते हैं अपन पूरा प्रोसीजर, लेकिन उत्तीर्ण परसेंट 52% में फेल हो रहा है, यानी जो भी होगा वो 52% से ज़्यादा होगा और 62 से कम होगा। भाई यही तो आ रहा है, 52 से ज़्यादा और 62 से कम, सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये एक हट जाएगा कि ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है अपने पास में। अब 150 देख लो एक बार आप, 150 का मतलब क्या होगा कि 150 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, 150 का 52% कितना होगा अपने पास में, तो आपने बोला 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 3 45, 46, 47, 48, 480 हो गया। कहने की बात है ये अपने पास में 48 आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि 150 का, इन्होंने जो बोला है अपने पास में कि 150 नंबर टोटल थे, तो 52% का मतलब 48 और 10 और ऐड कर लो, यानी टोटल कितने हो गए, 58 नंबर हो गए। 58 नंबर में पास हो रहे, तो 58 नंबर 150 का कितना परसेंट है, ये बात करने की कोशिश कर रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया अपने पास में, ये 5 इंटू 2 10, 5 3 15 हो गया, और 58 इंटू 3 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11, 116/3 हो गया। 116/3 कितना होता है, 3 3 9, 10 11, 2 8 3 24, यानी गड़बड़ हुआ क्या अपने से कुछ, 5 दूनी 16, 1 5 दूनी 10 11, पता नहीं कोई ना कोई चीज़ तो गड़बड़ हो रही है। 15, 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू 150 होगी, लेकिन इसने बोला कि सत्यम 52% तो प्राप्त कर रहा है, तो इसका देखा तो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 15 इंटू 52, यानी गलती से यहाँ पे कुछ गलती हो गई अपने पास, गलती से गलती हो गई यहाँ पे। अगर अपन बात करें, सॉरी, ये तो अपन ने एक चीज़ तो सही की थी, लेकिन अगर हम बात करें कि ये टोटल जो आएगा ना अपने पास में, वो आएगा 30, कितना आएगा अपने पास में, 30 आने वाला है। 15 इंटू, सॉरी 15 इंटू 52 डिवाइड 10, 78 आने वाला है अपने पास। कहने की बात है कि 78 नंबर तो इसके ये हो गए, ठीक है, 78 नंबर तो अपने पास में ये वाले हो गए, और 10 नंबर और लाने, तो टोटल कितने हो गए, 88 नंबर हो गए। अब 88 जो नंबर है वो अपने पास में 150 का कितना परसेंट है, उसकी अपने को बात करनी है। तो इसमें मैं 150 का डिवाइड कर देता हूँ, सो मतलब 58 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। नेक्स्ट है कस्बे की जनसंख्या। अब देखो इसका कोई शॉर्ट मेथड तो अभी तक मिल नहीं रहा, अपने पास में नॉर्मली करना पड़ेगा कि x + y, टोटल जनसंख्या 25,000 दे रखी है। इसने बोला 10% की वृद्धि है, तो 10x/100 हो गया, 10% की वृद्धि तो ऐसी है। दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 20% की कमी, अच्छा टोटल जनसंख्या की बात कर रहा है क्या, फिर तो अपन आराम से कर सकते हैं कि 25,000 पहले थे अपने पास में,
पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है तो 110/100 या 21/10 भी लिख सकते हो आप, और मतलब 11/10। और फिर 20% की कमी होती है मतलब 80%, फिर हो गया। तीसरे वर्ष के दौरान 30% की वृद्धि होती है 130/100। अब ये 3 वर्ष के बाद टोटल बता दो कितनी होगी। तो आपने बोला 3 जीरो तो ये हो गए, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, नीचे 2 4 6 जीरो कट गया अपने पास। तो ऊपर कितना आएगा 25 इंटू 88 इंटू 13। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये चीज़ तो पता चली गई कि यूनिट डिजिट तो जीरो आने वाला है, क्योंकि 8 इंटू 5 जीरो, ये तो कट जाएगा अपने पास में। 88 का 88 हो गया। काम करते हैं 25 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 3 75, 7 है, और 7 और 5 12, तो 32, 325, ये जो भी है आ जाएगा अपने पास। अब 325 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो। 8 5 40, 4 8 2 16 17 18 19 20, 2 8 3 24 25 26, 2600 हो गया। तो एज इट इज़ अपने पास में जो भी है 2600 दोबारा आ जाएगा। 0 0 6 6 7 8, यह आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक गांव की जनसंख्या। हाँ, इसकी बात कर रहे थे 5400, तो x प्लस वाई, पुरुष और महिलाओं की संख्या 5400 ले ली। अब 12% का चेंज हुआ है तो 12x/100 हो गया। महिलाओं में 15% की वृद्धि है तो 15y/100। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जो अब जनसंख्या वो 156 होगी, लेकिन अपन तो चेंज का लिख रहे हैं ना, चेंज पहले कितनी थी 5400 थी, तो ये 56 का 56 तो ऐसे हो गया, और ये आ गया 7, यानी 756 हो गया। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे अपने पास में, तो आपने बोला 12x प्लस 15y, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया उस साइड, 756 00। लेकिन यहाँ पर अपने को 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 12x प्लस में 12y, और 54 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 54 का 54 हो गया, तो ये आ गया 648, यानी 648 00। आप इसको सोल्व कर लो। 3y की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 0 0 8 8 16 1 4 1 5 0 10,800। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 3600 आ गई। y अगर 3600 आता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 1400 और 400 1800, 1800, तो अपने पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको बेस्ट मेथड होता है तो आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो पाए। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः इतने % का चेंज होता है तो आयत के क्षेत्रफल में, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, हम जानते हैं। तो 130/100 तो प्लस का हो गया, और 20% का डिक्रीमेंट तो 80/100 वैसे हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 8 कितना हो गया, 8 या 24, 2 8 9 10, 104/100। अब बताओ 100 में 4 का चेंज हो रहा है तो 4% का इंक्रीमेंट हुआ ना, डायरेक्ट देखते ही हो गया, ये तो हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करें कि चावल की कीमतें 20% अधिक होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में अधिक हो गए, ये चीज़ समझना। तो 600 का 20% कितना हो गया अपने पास में, तो आपने बोला 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 आ गया। अब 120 किलो चावल की वैल्यू कितने रुपए दे दिए, 25 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 120/25। 120/25 कितना होता है अपने पास में, तो बोला 25 चौक 100 हो गया, 20 बचेगा, 25 8 200 आएगा, तो 4.8 ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास में एक ए का वेतन बी के आयतन से 16 से 2/3 कम है, तो ए बी, और इसके अंदर आई थिंक सी भी है, हाँ तो सी लिख लो। बी के वेतन से एक इतना, तो ये 1/6 बी अपन ने बात भी की थी 6, तो ये कितना हो जाएगा, एक कम है 5 है। अब जो बी के वेतन से लिख रखा है ना बीच, यानी इसमें बी की बात हो रही है बी और सी के बीच में, तो ये 1/8 होता है अपने पास में। तो ये बोल रहा है कि अगर ये 8 हुआ तो ये कम है 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 35 और 42 हो गया, इसको फिर नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 48। अब इसने बोला कि ए का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है सी का वेतन ए के वेतन से, तो आपने बोला यहाँ पर 13 अधिक है, कितने के ऊपर 35 पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 7 5 जो 35 हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया, 13 इंटू 2 कितना हो गया, 260/7 आ जाएगा। 7 चौक 28, तो 7 या 21 आएगा, 50 7 7 49, 1/7। ये अपने पास हो गया ऑप्शन डी के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में, सत्यम को अपने दादा के एक निश्चित राशि का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसमें वह फिल्म बनाने के प्रयास में 57% खो देता है। जब 57% खो दिए तो कितने और बचे ये बताओ, तो आपने बोला 43%, तो भी बचे हुए अपने पास। शेष राशि से एक टैक्सी चालक ने 1,20,000 रुपये, यानी 1,20,000 रुपये चुरा लिए, तो माइनस कर दो। अब अपनी जेब खाली, बाकी में उसने 25% दान कर दिया। इस पूरी वैल्यू का 25% अगर दान करता है 1/4, तो 3/4 फिर बच गया। और इसने फिर 8 लाख का फ्लैट ले लिया, और उसके पास विरासत में 4 लाख रुपये और बचे। तो टोटल अगर अपन बात करें तो 8 और 4 कितनी हो गई, 12 लाख हो गई क्या, मतलब 12
इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख। अब 3 से इसको काटो तो 4 बार कटेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब यहाँ पे 16 लाख आ गया। आ गया 1,20,000 इधर 2 बार जाएगा तो 17,20,000 आ गया क्या अपने पास में। अब 17,20,000 को 100 से तो करना है मल्टीप्लाई, तो यानी इसका करना है डिवाइड। 172 आपको साफ साफ दिख रहा है, 4 बार कटेगा, 4×3 = 16, यानी अपने पास में मोटा मोटी आएगी 40 लाख वैल्यू। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। बैंक अपनी मासिक बजट बैलेंस को लेकर चिंतित है। पेट्रोल की कीमत 45% की वृद्धि होगी, यानी 100 से 145 हो गया। थोड़ा सा इसको काट भी सकते हैं, जैसे 5 का डिवाइड करें तो ये 20 आएगा, 5 दूनी 10, 9 5 20 से 29। लेकिन अब इसने बोला कि खपत कितने % कम करेगी बजट को संतुलित कर सके, यानी आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 9 का, लेकिन अब की बार 29 पे मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो 900/29 अपना राइट आंसर बन जाएगा। 29 तीन दूनी 6 7, तो 3 बार जाएगा, फिर ऐसे करते करते मतलब आप चेक कर सकते हो, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, एक संख्या x से 60% को दूसरी संख्या y से जोड़ा जाता है। अब तो देखो x का 60% अगर जोड़ा जाता है तो y अपने पिछले मान का 175% हो जाता है। मतलब जो 75% ऑफ y जो है अपने पास में, वो क्या है अपने पास में एक्चुअल में, वो 60% ऑफ x है। तो आप बोलोगे ऑफ से ऑफ कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 15×4 = 60 हो गया, यानी 5y की वैल्यू 4x के बराबर होगी। अब बताओ अगर मैं इसे बराबर करना चाहूँ तो y को 4 रखूँ, x को 5 रखूँ, तभी तो 20 होगा। तो ये बताओ x बड़ा कि y, तो आपने बोला x की वैल्यू बड़ी होगी, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। बाकी किसी की आवश्यकता है नहीं अपने को। नेक्स्ट है अपने पास में, कक्षा में 25% छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे। मान लो टोटल कितने स्टूडेंट थे, 100 छात्र थे, तो 25% अनुपस्थित थे, मतलब 25% के तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, 0 नंबर बनेंगे। 30% 25 अंकों को उत्तीर्ण हुए। अब देखो टोटल 33 नंबर का पेपर था, मतलब 33 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए थे, तो 25 ही नंबर अपने पास में उनकी आ पाए, मतलब 25 नंबर से फेल हो गए, तो कितने नंबर आ पाए, 8 नंबर आ पाए, 33 - 25। तो 30 लोगों के, मैं ये बोलूँ कि 30 लोगों के मेरे पास में 8 नंबर आए प्लस में, 10 लोगों के, यानी 10 लोगों के कितने नंबर आए, 5 के अनुग्रह अंकों के कारण उत्तीर्ण हो गए। उम्मीदवारों के अंतिम अंकों की गणना की जाती है, मतलब इसके लास्ट में नंबर कितने हैं, तो आपने बोला ग्रेस मार्क्स 5 मिले थे, लेकिन अब 33 हो गए टोटल, क्योंकि फाइनल नंबर तो ये जोड़ रहा है ना। अब एक बात बताओ, 25% आए नहीं, 30% के ये नंबर है, 10% ये, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में, तो आपने बोला टोटल हो गया 65%। तो कितना और बच गया, 35% बच गया। उनके 50 नंबर आए, तो 35 × 50, टोटल का डिवाइड कर दो, टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे। 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 या 24, 24 और 33 अपने पास ऐड हो जाएंगे, और 35 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 25 2, 5 × 15 16, 165, 4 3 7, 7 5 12, 6 3 9, 10 11 12, 222/10, जो भी है, मतलब 22.2 के समथिंग ऐसा कुछ, 23.2 आएगा क्या, हाँ 23.2, मतलब जो भी है आप देख लेना, इस टाइप से आंसर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि मयंक का वेतन सत्यम से 70% अधिक है, और गलती हो जाए तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है ना। अपने को किसी को ना नीचा दिखाना ना ऊपर दिखाना, बस अपना सही हो जाए, बस बात खत्म। और बताओ क्या करना है अपने को। नेक्स्ट है, मयंक का वेतन सत्यम से 70% अधिक है। ठीक है, मयंक और सत्यम की अगर अपन बात करें, वेतन सत्यम से, तो सत्यम का अगर 100 है तो इसका 170 होगा मयंक का। मयंक को अपनी वेतन में 30% की वृद्धि मिली, यानी 170 का 30% चेंज, बताओ 30% का चेंज कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला 51 का चेंज हो गया। तो टोटल कितना हो गया अगर अपन बात करें तो 1 7 5 12, 221 हो गया इसका। जबकि सत्यम को 25% की वृद्धि होती है, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, 125। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 75 और 20 कितना, 85, 75, 85, 95, 96 का चेंज हो रहा है अपने पास डायरेक्ट। अब इन्होंने बोला मयंक का वेतन सत्यम के वेतन से, तो सत्यम का 125 × 100, तो 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया, 25 5 125 हो गया, 6 चौक 24, 2 9 चौक 36, 37 38, 384/5, तो ये 7 5 35, मतलब जो भी है 7 वाला शुरू से बी ऑप्शन ही दिख रहा है अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास में, सत्यम अपने वेतन का 30% घर के किराए में, ये शानदार क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा देखने लायक है ना। इन्होंने क्या बोला कि सत्यम, मान लो एक्स इसकी इनकम है, 30% घर के किराए पे खत्म करता है, तो 70% बच गया। बाकी का 30% फिर ये शिक्षा पे, तो 70% बच गया। तो कहने की बात है, 2 0 से अगर 2 0 कट गए तो 49x/100, यानी 49 अपने पास में इसने खर्च कर दिया। तो कितना, मतलब
कितना वो अपने पास बचा, तो आपने बोला 51x/100 बचा, बस यही तो बचा। और कुल वेतन का 24% ये कपड़ों पर खर्च कर देता है, भाई यही तो आएगा अपने पास में। अब 24% अगर इसने कपड़ों पे खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा टोटल का, तो आपने बोला 76% बच गया। और टोटल जो इन दोनों को बचत होने के बाद कितने रुपए इसने बोला 2575 इसके पास है। 6 1 7 हो गया, 7 5 12 127x/100 बराबर में हमारे पास कितना आ गया 2575 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको सोल्व करो बस, और कुछ भी नहीं करना अपने को। ये जो 2575 है ना अपने पास में, इसके अंदर 127 का डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। पर यार इसमें ऐसा नहीं हो रहा। सत्यम का वेतन कितना है, गड़बड़ आई थी ना। 49, वैसे मैंने किया था इसको तो हो गया था ये। 24% खर्च करता है इसके अंदर, तो टोटल 51 बच गया, प्लस में 76 हो गया। 127 तो आ रहा है वैसे। मैं एक बार देखता हूँ यार कॉपी के अंदर मैंने कैसे किया था। 49x51, मैंने गड़बड़ी उसमें मैंने 24% डायरेक्ट ऐड कर लिया था, जबकि ऐसा नहीं होता अपने पास में। कोई ना कोई गड़बड़ आई थी, और गड़बड़ नहीं है तो भैया फिर मेरे से तो नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। खर्च करने के बाद 49x/100, ये तो क्या हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी यार, या तो या फिर सही किया है। ये क्या है अपने पास बचत है, हाँ ये गड़बड़ कर दी। ये बचत है तो मेरे को बचत वाला ही तो ऐड करना था, तो मैंने 51x/100 को नहीं, मैंने डायरेक्ट 76 इससे ऐड करना है। अब ये करो जो भी अपने पास आती है वैल्यू, इससे पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू अपने पास आने वाली है। तो आप ये बोलोगे कि 49 जो अपने पास आंसर है उसके अंदर अपने को 76 को ऐड करना है, तो ये आएगा 125x। यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं, ये अपने पास हो जाएगा। अब बताओ, क्योंकि अपने को इसने क्या बोलता है कि टोटल इतने रुपए बचे, तो 49x/100 ही तो बचे थे, क्योंकि अपन ने 30% जब खर्च हो गया था तो 70% लिखा था ना बचा हुआ। ठीक है, अब 2575 में 125 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 20.6 बार। यानी कहने की बात ये कि जो भी है 20.6 आ रहा है। ओ भाई साहब, और यहाँ पे ये गड़बड़ भी कर रहे हैं अपन, जो भी कर रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। गड़बड़ ये हो रही है, हाँ गड़बड़ ये हो रही है कि आपके पास एक्स पैसा था, तो इतना पैसा कैसे बच गया आपके पास। ये तो मतलब गलत हो गया ना चीज़ें। तो ये तो गलत है, मतलब कहने की बात ये है। चलो देख लेना एक बार। 46 का व्हाट्सएप के अंदर भी किसी ने बताया था, आई थिंक मैं देख लेता हूँ एक बार। पता नहीं यार कैसे 10,300 आ रहा है, वैसे तो उत्तर दो इसका, बट आई थिंक आइडिया लग नहीं रहा इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसने ये बोला है कि ये 21% दे रखा है यहाँ पे, ये गड़बड़ बोल रहा है कि ये 21% दे रखा है अपने पास। अगर ये 21 दे रहा है तो एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ बता रहा है। अच्छा देखते हैं, अगर अपने पास में तो 30x का 70% तो बच ही गया था, और ये 21% अगर अपने पास में खर्च हो गया, ठीक है 21% खर्च हो गया तो कितना बच गया अपने पास में। तो आपने बोला 21 अगर खर्च हो गया तो 80 79 बच गया अपने पास में। तो
इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। 79 मल्टीप्लाई 7, इसमें भी गड़बड़ी आ रहा है, कहने की बात ही यार। चलो कोई नहीं, आप ग्रुप के अंदर देख लेना, बाकी अगर होगा तो मैं बता दूंगा। एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में, 25% छात्र अंग्रेजी में और 40% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। आपको वो फॉर्मूला याद है क्या, अगर आपको पता हो तो? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या था, एन ए था, प्लस में एन बी था, प्लस में एन सी था। उसके बाद क्या था, माइनस में एन ए यूनियन बी, या इंटरसेक्शन की बात कर लो, एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस में था एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला। बस सेम टू सेम में लगेगा। कैसे? 30% बच्चे यहाँ फैल हुए, 25% ये, 40% ये किन की वैल्यू है, एन ए एन बी एन सी की। ऐड करो, टोटल कितना हो जाएगा, 40 30 70 80 90 95% हो जाएगा टोटल। अब इसके अंदर 15% 20% और ये 15 25% कॉमन है, ये घटा दो तो 25 और 5 30 40 50 60, माइनस का 60% हो जाएगा। और तीनों में जो फैल हुए वो 10% है, तो वो ऐड भी करने। तो टोटल कितना हो गया अपने पास में, 60 30 90, यानी कहने की बात है 45%। अब आप 45% पे क्लिक मत करना, ये 45% एक्चुअली में फेल है, लेकिन उन्होंने बोला कि पास कितने हुए, तो टोटल 100% में जब 45% घटाएंगे तो 55%, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, लगातार 2 वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए बैंक ने पहले मतलब प्रारंभिक वेतन का 15/8 गुना हो जाता है, यानी 8 से 15 बन चुका है। ठीक है ना, 8 से 15 बन चुका है। तो पहली बार वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, यदि दूसरी वाली पहली वाली की दुगनी है तो 8, अपन इसको ऐसे करते हैं 1 + x कर दिया, दूसरी वाली में क्या हुआ 1 + 2x कर दिया, और इसकी वैल्यू 15 के बराबर हो गई। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अपन हिट एंड ट्रायल लगाए, तो वहाँ हिट एंड ट्रायल से भी एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास में। कैसे? 8 यहाँ लिखेंगे 1 + x/100, प्लस में आगे या 1 + 2x/100, ऐसा लिखते हैं ना अपने पास में, बराबर 15। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ सकता है। तो देखो 25 अगर रखते हैं तो 25/100 कितना होता है, 1/4। तो ये अपने पास में अपने आप 5/4 बन गया। दूसरा अगर अपन यहाँ पे कितना रखने की बात करें तो 25, 25 × 2 50 हो गया अपने पास में, 50 तो 3/2 ये आ जाएगा। एक बार करके देखना, तो आपने बोला 4 × 2 8, 2 से 2 कट गया, 15 15 बराबर हो गया ना। तो हिट एंड ट्रायल से भी अपन कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आंसर भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी अपने पास में 2x²। पर वही बात है ना, अपने को इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं है, तो अपन हिट एंड ट्रायल ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो ये आपने देख लिया, एक दो कोई प्रीवियस ईयर में देख लोगे ना, तो फिर डाउट भी नहीं रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ वो बोलते हैं क्लास के अंदर नहीं बताई जाती, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो नई नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। 49 की बात करते हैं, इन एसएससी सीजनल सत्यम स्कोर्ड 62% इन इंग्लिश एंड 83% इन मैथमेटिक्स। What is the minimum % of reasoning which out of 50 marks if the mathematics and English paper 100? यानी टोटल पेपर कितने का होगा, तो आपने बोला टोटल जो पेपर होगा वो 250 का होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि 50 मार्क्स का ही है रीजनिंग का पेपर, जिसके अंदर इंग्लिश की भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग। अब इंग्लिश के अंदर इसके कितने नंबर आए हैं, तो आपने बोला 83 मार्क्स, 62 आए हैं, तो कोई बात नहीं, इसके अंदर 83। तो टोटल ऐड कर लो एक बार, इसके एक्स मान लो, 3 2 5 6 6 12 145 + x हो गया, और बटा में कितना हो गया, इसने बोला है अपने पास में टोटल 250 और मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने किसके बराबर हो जानी चाहिए, इन्होंने बोला कि 76% ऑल ओवर आ जाना चाहिए। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 25 हो गया, 5 का इससे काटोगे तो कितनी, सॉरी 2 का काटोगे तो कितनी, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 4, 5 3 15 16 17 18 19, 190 हो गया अपने पास में, बराबर में 145 + x हो गया। तो x का मतलब इसको इधर लेके जाओगे, यानी अपने पास में रीजनिंग के अंदर कितने नंबर आने जरूरी है, 45। 45 तो आएंगे, लेकिन कितने के अंदर, 50 का है तो पेपर था, मल्टीप्लाई 100 हो गया, 50 × 2 100 हो गया। मतलब कहने की बात है 90% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए रीजनिंग के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी अंतिम समय में अपनी 3 पत्नियों को बुलाया। अच्छा भाई साहब, 3 पत्नियां किनकी होती है आपको पता ही है, और संपत्ति का वितरण, जिनके पास पैसा होता है भैया, और क्यों कोई मत समझो। उसने अपनी संपत्ति का 40% पहली बीबी को दे दिया, मान लो ये एक्स था तो उसका 40% दे दिया प्लस, अब इसके पास कितना और बचा है, 60%। अब दूसरी वाली को उसका बचा हुआ 40% दे दिया, तो 60% बचा था, उसका 40 दे दिया, प्लस में तीसरी जो महिला थी
उसको कैसे दिया गया कि 60, फिर दोबारा 60 और फिर 40, क्योंकि लास्ट में जो बता था उसको 40% दे दिया गया। और इसने बोला है कि संयुक्त, यदि उनका संयुक्त हिस्सा जो है वो 1,56,800 था, तो हमें बताना है कि शेष धन का पता लगाइए। एक बात बताओ, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 यह मतलब सब कुछ कट रहा है ना अपने पास में। ये कितना आ रहा है अपने पास में, तो आपने बोला 2/5, तो 2x/5 हो गया। प्लस में अगले वाले के अंदर 2x/5 तो आएगा आएगा, लेकिन 6/5 एक्स्ट्रा आ गया। तीसरे वाले के अंदर 2x/5 तो आएगा ही आएगा, फिर अपने पास कितना आएगा, तो आपने बोला 3/5। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पे भी 3/5 आने वाला है, और फिर इसमें कितना 2/5, और बराबर में 156,800। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको नॉर्मली सोल्व करना है। यहाँ तक हो गया नोट? चलो यहाँ तक हो गया तो वो इसको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत है नहीं अपने को। अब देखो, अब अगर अपन बात करें, डिस्कस करें यहाँ पे चीज़ों को, तो हम ये बोलेंगे कि 2x/5 सब में आ रहा है, तो ये कितना बन गया 1 प्लस 3/5, और प्लस में 2x/5 पूरा ले लिया, 3 × 2 6, 6/5 जो 25 हो गया, बराबर में 156,800 हो गया। अब बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है वो सोल्व कर लो, ताकि अपने पास आंसर भी आ जाए 43,200। कैसे करेंगे बताना? तो आपने बोला पहले एक्स की वैल्यू टोटल धन निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला घटा देंगे, क्योंकि तो महिलाओं को दे दिया गया, बच्चे का आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास के अंदर अपन जो भी है 51 से लेके 75 तक का खत्म कर देंगे, और उसके आगे 76 से लेके 100 तक, और अपनी पूरी शीट परसेंटेज की डिस्कस हो जाएगी, उसके बाद ऐसा ही देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।